यहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट करेगा, फेंक के, और ये कैच करेगा। ओके, तो आईपीएल थोड़े चल रहा है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो ऐसा कभी नहीं होता है। सो जो क्लोरोप्लास्ट है, दिस वन डिफ्यूज द फूड सब्सटेंस इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज करेगा। अब यहां से क्लोरोप्लास्ट ने ये डिफ्यूज कर दिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को मैं चाहूँ तो यहां बना दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए चेंज करना, आप लोग मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ये जो एक बार बन गया उसी को आप रहने दो, मैं यहां से यहां बना देता हूं। दिस वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। यदि एक माइटोकॉन्ड्रिया यहां सिचुएटेड है, यदि आपको वहां बनाना है, ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस जगह से जो फूड है वो यहां कैसे पहुंचेगा, बताओ कैसे पहुंचेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन क्लोरोप्लास्ट डिफ्यूज द फूड सब्सटेंस इनटू द साइटोप्लाज्म। यदि ये साइटोप्लाज्म यहीं कहीं है, यदि साइटोप्लाज्म मूव नहीं करेगा तो यहां तक नहीं पहुंच सकता ना किसी हालत में। सो द साइटोप्लाज्म मूव अराउंड द ईच सेल ऑर्गेनेल in clockwise and anti-clockwise direction. This one movement is called the cyclosis movement. ठीक है, तो यहां से उस वो जो साइटोप्लाज्म के मूवमेंट की वजह से फूड सब्सटेंस कहां जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन पावर हाउस ऑफ द सेल, दिस वन गिव राइज द एटीपी, एंड एटीपी दिस वन इज द एनर्जी कॉइन एंड करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी दिस वन इज द एनर्जी कॉइन और करेंसी ऑफ द सेल। इसकी वजह से सबको एनर्जी मिलेगी। फिर वो यदि मूव नहीं करता तो एटीपी यहीं धरा रह जाता, उसको ही तो सब जगह पहुंचाना है, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है उसको ही क्या कहा जाता है, साइक्लोसिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज आप सिंपल ध्यान रखना, ठीक है, नीट के हिसाब से, क्योंकि मुझे ही लगता है आपसे साइक्लोसिस मूवमेंट की डेफिनेशन वगैरह ये 11th में आएगी, ठीक है। केवल आप ये ध्यान रखिए, तो उसमें अब थोड़ा सा आप लिख लो साइक्लोसिस मूवमेंट के बारे में, लिखो कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म around each cell organelles and vacuole, around each cell organelle and vacuole, either in clockwise or anti-clockwise direction, right, either in a clockwise or anti-clockwise direction is known as cyclosis movement. Okay, it's known as cyclosis movement. तो cyclosis movement होता है। तो साइक्लोसिस मूवमेंट का आपके एनसीईआरटी में पोर्शन दिया हुआ है, राइट, ये मैं बाद में बताऊंगा किस जगह उसका एग्जाम्पल है, आप लोग को ही ढूंढना है, लेकिन अभी रहने दो, आप लोग परेशान होंगे। दूसरा, अब देखो अपन क्या लेकर के चल रहे थे, दो चीज, कि यदि इस जगह से ये वाला जो पोर्शन होता है क्लोरोप्लास्ट से ये मूव करेगा, साइक्लोसिस मूवमेंट यदि हो रहा है तो सारी चीजें अपनी जगह से हिल जानी चाहिए, है ना। ये जाकर के इससे क्रस्ट हो जाएगा, कहीं भिड़ जाएंगे, ये सब चीजें हो जाएंगी, इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल वायर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल वायर्स जैसे ये पूरे इधर फैले रहते हैं, ये वायर्स होते हैं। दीज वायर्स आर नोन एज अ माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स। ये बना नहीं आप उसको, मैं बना दे रहा हूं, परंतु आप लोग नहीं बना। दिस वन इज नोन एज अ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, पतले पतले वायर, इस चैम्बर में जैसे ना पतले वायर फैले हुए हैं, ठीक है। वो इस सेल ऑर्गेनेल्स को बस यहीं रखते हैं, ये जगह ज़्यादा इतना मूव होगा, ये पार्ट इतना मूव करेगा, राइट, बस ज़्यादा मूव नहीं करेगा, वो इधर से टच किए रहते हैं आउटर सरफेस से, और साइटोप्लाज्म इसमें से मूव करता रहता है सब। समझ में बात, बढ़िया व्यवस्था होती है, ऐसा नहीं होता एक एक सेल में यदि कुछ फ्यूज जुड़ जाए ना तो लाइफ की बिल्कुल क्या लाइफ की फ्यूज जुड़ना रहता है फिर तो आप ध्यान रखना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। हम अपनी लाइफ की, अपनी सेल की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जितना कि सेल को वर्क करना रहता है। कभी आप सेलुलर लेवल पे जा करके उसकी वर्किंग आप पढ़ो यार, वर्किंग आप पढ़ो, सेल में कितना कॉम्प्लेक्स पार्ट है एक एक सेल में, तब ये ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, ठीक है। और किसी भी मैनर में चल रहे हैं, फिर देखो ना कितना बढ़िया बैलेंस बना हुआ है। ऐसे किसी दो डंडे को ऐसा लगा करके खड़े कर दो तो हवा में तो खड़े नहीं हो सकते, धड़ाम से गिर जाएंगे। और अपन देखो दो डंडे लगा करके पैर में खड़े आराम से, इत्मीनान से, और हम उसकी वैल्यू भी नहीं करते, है ना, एक एक सेल की कि हम कितने ऑर्गेनाइज मैनर में, और हमको पता ही चलता कि ग्रेविटेशन के बाद हम किस तरह से इस चीज़ को मेंटेन किए हुए। ये सेल का ही फंक्शन होता है, एक एक सेल, क्योंकि इसमें
टोटल कंट्रीब्यूट करती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका वर्किंग बहुत अच्छा होता है। तो दिस वन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज अ साइटोस्केलेटन। तो यहां लिख लेना साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्लस माइक्रो फिलामेंट्स। ओके, तो ये जो चीज है माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पहले AIPMT में आया है, लेकिन ये जूलॉजी वाले पार्ट में दिया हुआ है उसका, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स का उन्होंने डायमीटर करके पूछा था, 6 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, और वही ये क्वेश्चन आई थिंक है, ये भी 12 या 13 में आप देखिएगा, 12-13 में करीब करीब इस राउंड में किसको मिलेगा, जिसका आंसर था माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर, ठीक है, इसका होता है 6 to 8 नैनोमीटर, और इन दोनों के बीच में आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक। तो वो मैं आपको बिल्कुल नीट के हिसाब से बता दूंगा शॉर्ट में बिल्कुल कि क्या याद करना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म वाला पार्ट। अब साइटोप्लाज्म से निकल के नेक्स्ट अपन ले लेते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। तो सीलिया एंड फ्लैजेला, यदि ये स्ट्रक्चर आपको देखना है तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 137 पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है सीलिया और फ्लैजेला का, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला का मैं स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा, ठीक है, दिस वन, इसमें लिखना है 9+2। सीलिया एंड फ्लैजेला में यहां बीच में 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट एब्सेंट, और इसमें होता है प्रेजेंट। 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट एब्सेंट एंड प्रेजेंट, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट एब्सेंट एंड प्रेजेंट। अब 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट क्या होता है, यहां आप देखो, ठीक है, जो किसी भी जगह पे, जैसे इसमें मैं बना के बता रहा हूं, सच इस युगलीना, राइट, ये हो गया फ्लैजेला। पैरामीशियम, स्लीपर, एनिमलक्यूल्स, दो न्यूक्लियस, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये आप ध्यान रखो, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एंड दिस वन कंटेन सीलिया वाला पार्ट। आजकल तो युगलिना को जिस क्लास में रखा गया है, युग्लिनॉइड्स, बिल्कुल अलग कर दिया गया, प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है, और ये सीलियोफोरा प्रोटोजोआ में प्लेस है, परंतु दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, ठीक। कैसा, मैं यहां से इतना सा स्ट्रक्चर भर ले रहा हूं, इतना सपोर्ट, राइट, यदि मैं इतना सपोर्ट से दे देता हूं यहां पर, ये एक है ना, ये इस टाइप का होता है, 2 सेंटर और 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डबलेट्स, ये 9 डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं ऑन पेरीफेरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये पूरा माइक्रोट्यूब्यूलर फॉर्म में, बहुत बढ़िया। ये 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर एलिमेंट कहलाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसका। ये इतना सा जो एक धागा है, ये मैंने यहां बनाया, ओके। सो इन यूकैरियोट सीलिया एंड फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल। टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल कैसे, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, और 9 बाहर, ये लेकिन कितने हैं, डबल, अरे तो 9 × 2 से कितने हो गए, 18, और 2 इनसाइड 20, तो 9 बाहर है डबलेट्स, एंड सेंटर में एक डबलेट्स प्रेजेंट है, टोटल 10 हो गए, तो टोटल 20 हो गया। लेकिन इन प्रोकैरियोट दिस वन फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, एक इकलौता सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है, ठीक है ना। तो डिफरेंस बहुत है ना। तो इसमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट क्या होता है, एब्सेंट, और बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और दिस वन कंसिस्ट ऑफ द 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट प्रेजेंट, ओके। तो ये ध्यान रखेंगे, तो इसमें ही हो जाएगा, अपन ने बना लिया फ्लैजेला, ओके। हाँ,
तो ये सीलिया एंड फ्लैजिला, ये यूग्लिना वगैरह आप रहने दो, प्रेजेंट एब्सेंट वर्ब आप बना लेना। ओके, मैंने तो केवल समझाने के लिए आप लोग को ये बना के बताया है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस डिफरेंस बार आप लिखते चले जाना, सीलियन फ्लैजिला। अब बताओ अब कौन सा डिफरेंस और कौन सा रह गया। देखो न्यूक्लियस से अपन चले, न्यूक्लियस ले लिया, फिर सेलोंगल्स ले लिया हमने, फिर साइटोप्लाज्म भी हो गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड फ्लैजिला, राइट। अब हम देख लेते हैं इसके बाद फिजियोलॉजिकल डिफरेंस जो इनके होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस आप लोग को बहुत इजीली मालूम ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। सच इज इन अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन। तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन अब देख लेते हैं। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इसका होता है पहला नंबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्स्ट यदि ऑप्शन आए तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मार्क करना है, बिकॉज द दिस वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन, ये वाला पार्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको आप कहीं भी आप मार्क करो, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन एंजाइम्स फॉर द रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इस डीएनए के रेप्लिकेशंस के लिए जो एंजाइम है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट, ठीक है। और यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तब आप दूसरा ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे, मीजोसोम। This one infolding is known as a mesosome. This one infolding of the plasma membrane is known as a mesosome. Okay? लेकिन मेसोसोम हर बैक्टीरिया में तो होता नहीं, इसलिए मेन साइट कौन सी होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तब ऑप्शन में क्या लगाएंगे, मेसोसोम, ठीक। और इसका तो आपको मालूम है सबको, रेस्पिरेशन साइट कौन सी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ओके, हाँ ये लिख लिया। देन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप लिखने, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए उन्होंने पूछा था। फॉर द ब्लू ग्रीन एल्गी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सा होता है, क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। क्रोमा फॉर द कलर, फोर फॉर द बियर, मतलब ये कोई बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी थोड़े है। कलर पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी इज नोन एज अ क्रोमैटोफोर, ठीक है। तो इसमें कौन सा जाएगा, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर किस में जाएगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड BGA दोनों में। क्रोमैटोफोर किस में प्रेजेंट हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA या साइनोबैक्टीरिया। BGA को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ये एल्गी नहीं है, ये मोनेरा में आता है, अदर्स नेम। साइनोबैक्टीरिया का अदर्स नेम होता है कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी, आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसमें क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होगा। और इसका तो आपको मालूम है कौन सा हो गया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ठीक। ओके, देन इसके बाद तो इसमें होगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मेजर पार्ट यदि लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो दिस वन कंटेन ओनली, दिस वन एग्जिबिट एमाइटोसिस, एमाइटोसिस भर होता है इसमें। और इसमें हालांकि 3 होते हैं, परंतु आप केवल लिखो माइटोसिस एंड मियोसिस। जो मैंने बोला कि मेन डिफरेंस के हिसाब से अपन लेकर के चल रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिबिट द एमाइटोटिक डिवीजन, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा दिस वन एग्जिबिट द माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन। ओके, हाँ। अब इसके बाद इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, आगे ये लिख लिया सबने, आगे कुछ एक्स्ट्रा है सिंपल में यदि ठीक है। रेट ऑफ म्यूटेशन, रेट ऑफ म्यूटेशन, रेट ऑफ म्यूटेशन इसमें कौन सा होता है, हाई, और इसमें कैसा होगा, लो। अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का, ठीक है, म्यूटेंट स्ट्रेन उसकी 2-4 आ गई हैं, ठीक है। एस स्ट्रेन आ गया है, एल स्ट्रेन आ गया है, जो कहा जा रहा है कि अपने यहाँ शायद एस स्ट्रेन है जो थोड़ा कम वायरुलेंट है, और USA में जो है वो एल स्ट्रेन है जो ज़्यादा वायरुलेंट है, और इंदौर में शायद एल स्ट्रेन है, इस वजह से वहाँ डेथ रेट थोड़ा ज़्यादा है। तो आप ये ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका स्ट्रेन लिया जाता है, ठीक है। कहाँ तक उनके नाम लेते रहेंगे, इश्चरीशिया कोलाई के ही बहुत सारे स्ट्रेन हैं। स्ट्रेन मतलब एक होता है, स्ट्रेन मतलब कैसे ले सकते हैं। अब ह्यूमन में आप देख लो,
ठीक है, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कुछ जमाती लोग भी हैं, ठीक है, इसी टाइप के स्ट्रेन ही हो गए ना, ये है तो ह्यूमन ही, लेकिन सबकी आदतें अलग अलग हैं, सबके बिहेव अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेन ये हो गया ह्यूमन का अलग अलग मैनर में। उसी तरह से बैक्टीरिया का होता है, कुछ सही होते हैं, कुछ बैक्टीरिया उसी टाइप के, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, कोई कुछ और वर्क करता है। एक ही बैक्टीरिया, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से कुछ ना कुछ जेनेटिकल मटेरियल चेंज होता चला जाता है, तो उनके स्ट्रेन्स बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने बताया, और ये क्योंकि इनका नेकेड जेनेटिकल मटेरियल होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं होते, तो इनके ऊपर रेडिएशन और केमिकल का जल्दी इफेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से दे चेंज देयर जेनेटिकल मटेरियल। और हमारा जो जेनेटिकल मटेरियल है बहुत बढ़िया प्रोटेक्टेड होता है, दिस वन प्रोटेक्टेड बाय द हिस्टोन प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, फिर हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट है, इसलिए हमारी बॉडी में रेडिएशन का या केमिकल का उतने जल्दी इफेक्ट नहीं होता जितना कि माइक्रोब्स में होता है। ओके, तो ये चीज़। और जो वायरस में तो इसलिए होता है कि उसमें तो मेम्ब्रेन है ही नहीं, ठीक है, एक प्रोटीन की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और सारा का सारा जेनेटिकल मटेरियल, डायरेक्ट जेनेटिकल मटेरियल, साइटोप्लाज्म भी नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता उसमें, केवल एक जैसा आपके घर है ना जहाँ बैठे हो, एक दीवार और जेनेटिकल मटेरियल, बस वायरस में इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो उसमें म्यूटेशन के चांसेस भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जैसा चाहे वैसा वर्क हो जाता है, जिसके अनुसार वैसा वर्क हो जाता है, ठीक। हाँ, इसके बाद इसमें आप ये लिख लेंगे नेक्स्ट जो एक और है, जी मैं बाद में आपको बताऊंगा, ये होता है CG रिच और ये होता है AT रिच। इसका डीएनए में क्या होता है, डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, आपने सुना होगा